अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज आपसे एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिसको इख्तियार करते हुए जो डायबिटीज़ या परी डायबिटिक पेशेंट है वो बआसानी अपने खून के अंदर जो ग्लूकोज की मकदार को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर और किसी मेडिसिन के इस्तेमाल के बगैर। ये तरीका आप इख्तियार करते हुए डायबिटीज़ से तो बचेंगे ही, मगर इसके साथ साथ आप हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से भी बहुत हद तक बच सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल करीम, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तमाम इंसानों में दिन के मुख्तलिफ औकात में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का बढ़ना या कम होना एक मामूल का अमल है। मसलन जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं या ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है, मसलन कैंडी, बेकरी आइटम, सॉफ्ट एंड एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज, इसी तरह रिफाइंड फूड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में खून में ग्लूकोज की मकदार का बढ़ना मामूल की बात है, जिसे पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक के नाम से जाना जाता है। और ब्लड शुगर में ये इजाफा इंसुलिन के अखराज के लिए एक सिग्नल का काम करता है, और यही वो केमिकल या हार्मोन है जो खून में से ग्लूकोज को निकालकर सेल में दाखिले की वजह बनता है। यानी खून में ग्लूकोज की मकदार और इंसुलिन के दरमियान एक खास तवाज़ुन कायम है, जो खून में ग्लूकोज की मकदार को एक खास हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देता। मगर अगर लगातार ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार में इजाफा रहे, तो इसके नतीजे में इंसुलिन की मकदार में भी इजाफा होता रहेगा। तो मुमकिन तौर पर इसके नतीजे में जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स देना बंद कर सकते हैं। ये तमाम सूरत हाल प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटीज की मुमकिन वजह बन सकती है। यानी खाने के बाद ग्लूकोज की मकदार में तेजी से इजाफा होता है। अगर ये इजाफा बहुत ज्यादा हो या ज्यादा देर तक रहे, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदा हो सकता है। ये उन लोगों के लिए भी नुकसानदा है जो परी डायबिटिक हैं या वो डायबिटीज के मरीज हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अभी अपने आप को सेहतमंद तस्वर कर रहे हैं। तो हम अपने आते हैं उस जो है तरीका जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। मुख्तलिफ होने वाली स्टडीज या रिसर्च से माहिरीन ने यह नतीजा अखज़ किया है कि खाना खाने के बाद चलना, खुसूसन तेज चलना, दिल के अमराज और डायबिटीज से बचाव के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद है। खाना खाने की कितनी देर बाद चलना और कितना चलना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ देर के बाद बात करते हैं। माहिरीन का कहना है कि चलना या वर्जिश वगैरह प्री डायबिटिक और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक को कंट्रोल में रखने के लिए मुफीद और कारआमद है। माहिरीन ने होने वाली मुख्तलिफ स्टडी से 2 नतीजे अखज़ किए हैं। इनमें से एक तरीका यह है कि हर खाना खाने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे के दरमियान 2 से 3 मिनट तक के लिए दरमियाना तेज चलना जो है, ये डायबिटिक के पेशेंट और प्री डायबिटिक के पेशेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद है। ये पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा खून के अंदर जो ग्लूकोज की मकदार का इजाफा होता है उसको भी दोबारा नॉर्मल करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद है। और दूसरा नतीजा ये उन अफराद के लिए मुफीद और कारआमद है जो अफराद सिर्फ बैठे रहने का काम करते हैं या उनका फिजिकल वर्क बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अगर वो हर आधे घंटे के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए तेज वॉक करें या सिर्फ खड़े रहें, तो भी उनकी शुगर को बेहतर तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो दोनों तरीके हैं ये इंसुलिन की जो हसासियत या सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो असर है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके पर हो पाता है, और जो खून के अंदर ग्लूकोज की ज़्यादा मकदार है वो हमारे खून से निकलकर सेल्स में ज़्यादा बेहतर तरीके पर दाखिल हो पाती है। तो हम इन 2 तरीकों को अपनाते हुए अपने खून के अंदर ग्लूकोज की मकदार को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।